हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिवर फाइब्रोसिस होता क्या है और क्या लिवर फाइब्रोसिस से लिवर एब्सोल्युटली नॉर्मल हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लिवर फाइब्रोसिस की, लिवर फाइब्रोसिस इज सिंपली जब आपके हेल्दी लिवर टिश्यूज रिप्लेस हो जाते हैं स्कार्ड टिश्यूज से, तो वो लिवर फाइब्रोसिस कहलाया जाता है। अब स्कारिंग हुई कैसे? अब ये स्कारिंग के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, बट जो कॉन्टिन्यूस इंजरीज होती हैं जो लिवर सेल्स पे लगती हैं या पड़ती हैं, या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो लिवर सेल्स की है और लिवर उसको रिपेयर नहीं कर पा रहा बट इंजरी लगातार मिले जा रही है, तो आपके टिश्यू स्कार होना शुरू हो जाते हैं और उसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। अब इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीज़न कोई भी क्रॉनिक हेपेटाइटिस जैसे बी और सी हो सकता है, अल्कोहल इंटेक एक्सेसिव अमाउंट में हो सकता है, या फिर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो सकता है, या फिर शुगर हो सकता है, कोई ऐसी ड्रग हो सकती है, कोई टॉक्सिन हो सकता है जिसको आप कॉन्टिन्यूसली ले रहे हैं, या फिर ऐसा कोई ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो सकता है जिसका रीज़न आपको पता ही नहीं है बट फाइब्रोसिस में आपका लिवर है। अब इसका डिटेक्शन अर्ली स्टेजेस में बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ईजिली रिवर्सिबल है और कुछ लाइफस्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ हम इसको एब्सोल्युटली नॉर्मल कर लेते हैं। तो नंबर 1 आपको क्या करना है, अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक है तो उसको कट ऑफ कर देना है, बिल्कुल नहीं लेना है। नंबर 2, अगर आपको शुगर है तो शुगर को कंट्रोल करना है, वेट ज़्यादा है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है तो उसको कंट्रोल करना है। जैसे जैसे वेट कंट्रोल होगा ये भी रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। खाने में बाहर का बहुत ज़्यादा जंक, फ्राइड, मिर्ची मसाला, डेयरी प्रोडक्ट्स या खट्टी चीज़ें या बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड आप नहीं लेंगे, घर का बना खाना खाएंगे, हरी सब्जियों को प्रेफर करेंगे, फाइबर को प्रेफर करेंगे और पल्सेस लेंगे, प्रोटीन लेंगे डाइट में, तो ये इजीली रिवर्स हो जाएगा। कुछ अमाउंट ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइजेज या वॉक अगर आप ऐड ऑन करते हैं तो उसका जो रिवर्सिबिलिटी का एक्शन है वो फास्ट हो जाता है और वो बहुत कम समय में रिवर्स हो जाता है। साथ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है जैसे हेपेटाइटिस बी, सी, तो इसका इलाज लेना ज़रूरी है क्योंकि रूट कॉज पे काम करना ज़रूरी है। अगर हम रीज़न पे काम कर लेंगे कि किस रीज़न की वजह से फाइब्रोसिस हो रहा है तो आपका जो फाइब्रोसिस है वो बहुत जल्दी रिवर्स होगा और एब्सोल्युटली लिवर आपका नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप किसी भी ड्रग के एक्सपोजर में हैं, कोई भी आप ड्रग कॉन्टिन्यूसली ले रहे हैं जो टॉक्सिन्स बिल्डअप कर रहा है, तो उसको रोकने की ज़रूरत है और ऐसे लाइफस्टाइल फॉलो करने के बाद आपका फाइब्रोसिस इजीली रिवर्सिबल हो सकता है। अब सिम्टम्स आपको क्या क्या दिख सकते हैं? अर्ली केसेस में ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ब्लोटिंग दिखे, इंडाइजेशन दिखे, या फिर आपका लॉस ऑफ एपेटाइट दिखे, या फिर बहुत वीकनेस लगे, फटीग लगे, या फिर इससे ज़्यादा क्या होगा कि हाँ आपका कुछ काम करने का मन नहीं करेगा और एक माइल्ड डिस्कम्फर्ट सा पेन बना रहेगा राइट साइड में। बट एडवांस स्टेजेस में जब फाइब्रोसिस एडवांस हो जाता है, आप नेग्लिजेंस में आ जाते हैं, आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, तो ये लिवर फेलियर तक पहुंच जाता है जिसमें पेट में पानी भरना, शरीर में सूजन आना, जॉन्डिस होना, खून की उल्टी आना, लेटरिन में खून आना, ऐसे तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। अब ये एडवांस में ना जाए उससे पहले आप अर्ली डिटेक्शन कर लें और वहीं पे अपने लिवर को आप रिवर्स इजीली कर सकते हैं। डिटेक्शन के लिए क्या टेस्ट कराने हैं आपको? नॉर्मल LFT टेस्ट कराना है जिसमें आपके LFT एंजाइम्स का लेवल पता चलेगा कि वो एलिवेटेड है या नहीं, आपको जॉन्डिस हो रहा है या नहीं हो रहा, या फिर आप एक अल्ट्रासाउंड या फाइब्रोस्कैन से पता कर सकते हैं कि आपके KPA वैल्यूज़ क्या है, लिवर की स्टिफनेस क्या है, या उसका फैट एक्यूमुलेशन क्या है, जिसकी वजह से आपकी एक स्कोरिंग आएगी लिवर की और उस स्कोरिंग से आप डिसाइड करेंगे कि आप फाइब्रोसिस में हैं या कौन सी स्टेज पे और कैसे अपने लिवर को आपको रिवर्स करना है। तो आप ये टेस्ट कराएं। अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम दिख रहा है जो मैंने इस वीडियो में शेयर करा है तो आप एक LFT, फाइब्रोस्कैन और एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं। उसकी रूट कॉज पे काम करें कि किस वजह से लिवर पे स्कारिंग हुई है, फाइब्रोसिस में लिवर आया है, और अपने लिवर को अर्ली डिटेक्शन के साथ रिवर्स करें। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आएँ और अपने लिवर को ट्रांसप्लांट होने से बचाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।